आज ये हमारा बीम्स और एसएफडी बीएमडी में सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आपको जो कराएंगे वो हम आपको बीम्स के न्यूमेरिकल कराएंगे कि बीम्स के ऊपर जो लोड रहते हैं और सपोर्ट रहती है। देखिए ये जैसे बीम्स है, इसमें लोड लगे हैं ऊपर और ये आपकी सपोर्ट है। तो ये ऊपर के लोड सपोर्ट पर किस तरह के डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीम पर जो लोड लगे हुए होते हैं वो उसकी सपोर्ट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, सपोर्ट इसीलिए लगाई जाती है जिससे कि सारा का सारा लोड उसकी सपोर्ट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो हम यही देखेंगे कि जैसे यहाँ ए और बी पर सपोर्ट लगी है तो ए पर कितना लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और बी पर कितना लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसने क्या कहा है, द बीम ए बी ऑफ स्पान 12 मीटर सो एज शोन इन फिगर इज हिंज एट ए एंड इज ऑन रोलर एट बी। ठीक, इसने क्या कहा है, एक बीम है ए बी जिसकी स्पान कितनी है 12 मीटर। स्पान का मतलब होता है कि सपोर्ट से सपोर्ट के बीच की दूरी। ठीक, तो सपोर्ट से सपोर्ट के बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर है। ठीक है, उसने कहा हिंज एट ए पॉइंट पर हिंज सपोर्ट है एंड इज ऑन रोलर एट बी, और बी पॉइंट पर रोलर है। ठीक है, डिटरमाइन द रिएक्शन एट ए एंड बी फॉर द लोडिंग एज शोन इन फिगर। ठीक, तो जो आपको जो लोडिंग सिस्टम दिया है इस सिस्टम के लिए ए और बी पर कितनी कितनी रिएक्शन लगेगी ये निकालना है। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बीम को हम दोबारा से यहाँ इधर बनाएंगे। यहाँ बनाया हमने। अब हमने देखा कि ए पॉइंट पर कैसी सपोर्ट है। सबसे पहले सपोर्ट की बात करेंगे ए और बी पर। बी पर कैसी सपोर्ट है, बी पर आपकी रोलर सपोर्ट है। तो रोलर सपोर्ट पर आपको पता है रोलर सपोर्ट कैसे लगती है, रोलर सपोर्ट पर आपकी इस तरह से एक सपोर्ट लग जाएगी जिस प्लेन पर आपके रोलर टिके हैं उसके 90 डिग्री पर। ठीक है नहीं, तो यहाँ इस तरह से एक हमने सपोर्ट लगा दी आर बी। क्लियर है। अब इधर है हिंज सपोर्ट। हिंज पे मैंने बताया था हिंज पे इस तरह से एक इंक्लाइंड सपोर्ट लगेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक हिंज पर ए पॉइंट पर इस तरह से एक सपोर्ट लगा दूंगा आर है। फिर मैंने बताया था जब आर ए अब आपकी इंक्लाइंड होगी तो उसके दो कंपोनेंट लेंगे। एक कंपोनेंट ये आएगा एच ए और एक कंपोनेंट ये आएगा आपका वी ए। और जो आर ए है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा है। तो ये वाली सपोर्ट, इस सपोर्ट को हमने रिएक्शन में चेंज कर दिया इधर भी, और इधर भी हमने सपोर्ट को रिएक्शन में चेंज कर दिया। अब बची बात किसकी, देखिए लोड की। सबसे पहले अगर मैं इस लोड की बात करूं जो ए से 4 मीटर की दूरी पर लगा है, ए से 4 मीटर की दूरी पर जो लोड लगा है वो कितना है, यह है आपका 10 किलो न्यूटन। ये लोड आपका वर्टिकली लगा है। ठीक है, अगर आपका लोड वर्टिकली है ये कोई हॉरिजॉन्टली है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंक्लाइंड है, जैसे कि ये दोनों इंक्लाइंड है, ठीक है नहीं, तो इंक्लाइंड के हमें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। जैसे ये 15 किलो न्यूटन है तो 15 किलो न्यूटन के देखिए यहाँ है ये ए से 6 मीटर की दूरी पर। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर की दूरी है। तो इस 15 किलो न्यूटन के दो कंपोनेंट होंगे। देखिए एक कंपोनेंट इसका ये आएगा हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट ये आएगा। डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन के लिए मैंने देखिए बताया था, जैसे ये 15 किलो न्यूटन का फोर्स है तो पेन की निब इसकी ओर रखेंगे। ठीक है, एक बार इसे इस साइड ऐसे पड़ा देंगे तो डायरेक्शन देखिए जिधर निब है उधर डायरेक्शन होगी, और एक बार इसे ऐसे खड़ा कर देंगे तो जिधर निब है डायरेक्शन आपकी उधर जाएगी। तो देखिए एक डायरेक्शन आपकी ये रही, एक डायरेक्शन आपकी ये रही। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा आपका 15 कोस 30, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये होगा आपका 15 साइन 30। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके कंपोनेंट करूंगा 20 किलो न्यूटन के, तो 20 किलो न्यूटन का कंपोनेंट देखिए, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ये आएगा डायरेक्शन में और एक वर्टिकल में ये आएगा। ठीक है, ये होगा आपका 20 कोस 45 और ये होगा आपका 20 साइन 45। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान रखिएगा सब न्यूमेरिकल में ऐसे ही करना है। जो सपोर्ट लगी है उन्हें रिएक्शन में चेंज करेंगे, और जो आपके फोर्स है अगर इंक्लाइंड फोर्स है तो उसे कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, और आपका अगर वर्टिकल फोर्स है तो एज इट इज उसे रख देंगे। अब इतना काम करने के बाद इसमें इक्वेशन लगाएंगे इक्विलिब्रियम की, समीशन एफ एक्स इजकल टू 0। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये ध्यान रखेंगे हम इस तरह से, जब मैं x की बात करूंगा तो x की कंडीशन में ये वाली डायरेक्शन प्लस की रहेगी, ये वाली कंडीशन माइनस की रहेगी। ठीक है, और y की कंडीशन में ऊपर वाला फोर्स प्लस का रहेगा, नीचे वाला माइनस का रहेगा। ठीक है, और जब मूवमेंट लेंगे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्लस का आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट माइनस का आएगा। ये ध्यान रखेंगे, ये तीन ही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है रिएक्शन निकालते समय।
अब देखिए समीशन एफ एक्स इजिकल टू जीरो, यानी जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है उनका सम जीरो कर दो। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ इधर से शुरू करेंगे तो यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स है हमारा एच ए, डायरेक्शन कौन सी है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा प्लस का एच ए। फिर आगे चले, यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, यहाँ आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है 15 cos 30 और डायरेक्शन उसकी निगेटिव है, तो माइनस के 15 cos 30। फिर आगे चलेंगे, आगे ये 20 cos 45 है, इसकी डायरेक्शन भी आपकी निगेटिव है, तो माइनस के 20 cos 45। ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो आगे कोई भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो सारे के सारे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स थे वो आपने समीशन एफ एक्स की इक्वेशन में रखे और ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। ठीक, तो यहाँ से एच ए ये जो है 15 cos 30 और 20 cos 45, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे एक साथ। इन दोनों को सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 27.1325 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एच ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 27.1325 किलो न्यूटन। तो ये यहाँ से आपका क्या निकल गया, ये यहाँ से आपका एच ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक एक वैल्यू निकालते चलेंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका एच ए। अब बढ़ते हैं, देखिए आगे, अब आगे क्या करेंगे, आगे हम निकालेंगे समीशन एफ वाई इजिकल टू जीरो, समीशन एफ वाई इजिकल टू जीरो, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स का जो सम होगा उसे जीरो रखेंगे। तो देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं इस कंडीशन पर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स कौन सा है, वी है, डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव, तो वी आ जाएगा प्लस का। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इंक्लाइंड फोर्स होते हैं इसका तो हमने कंपोनेंट ले लिए, अब इंक्लाइंड फोर्स से कोई मतलब नहीं रहा हमारा, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स देखने हैं। ठीक है, जैसे 15 किलो न्यूटन इंक्लाइंट लगा था, जब मैंने इसके दो कंपोनेंट ले लिए तो 15 किलो न्यूटन की कोई महत्वता नहीं रहेगी। ठीक है, नहीं, आप केवल उसके कंपोनेंट पर ही ध्यान देंगे। तो वी आ जाएगा माइनस का, आ जाएगा 10, क्योंकि इसकी डायरेक्शन माइनस की है, ये भी माइनस का आएगा ये वर्टिकल, ये भी माइनस का आएगा वर्टिकल, और ये आर भी आ जाएगा प्लस का। तो ये आ जाएगा देखिए 15 sin 30, क्योंकि डाउनवर्ड है ये आएगा 20 sin 45, ये भी डाउनवर्ड है। और आगे जब चलेंगे तो आगे आपका फोर्स है आर बी, ये प्लस का आ जाएगा, प्लस के आर बी इजिकल टू जीरो, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम, को सारे के सारे वर्टिकल फोर्स लिए हमने, तो वी ए माइनस ये जो माइनस के 10 माइनस के 15 sin 30 और माइनस के 20 sin 45 है, जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो इसे सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी माइनस के 31.642 और प्लस के आर बी इजिकल टू जीरो। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी आपकी वी ए प्लस आर बी इजिकल टू 31.642। इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, तो मैंने दो इक्वेशन लगाई, एक समीशन एफ एक्स और एक समीशन एफ वाई। एफ एक्स से एच ए की वैल्यू निकलेगी और एफ वाई से इक्वेशन बन गई। अब लेंगे हम मूवमेंट, देखिए अब लेंगे मूवमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, ए के भी और बी के भी। मोस्टली हम उसी पॉइंट के अबाउट लेंगे जिस पॉइंट पर आपकी रिएक्शन लगी हुई होगी या जिस पॉइंट पर आपकी सपोर्ट होगी। तो सपोर्ट आपकी ए पॉइंट पर है और बी पॉइंट पर है, तो मैंने ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लिया, तो समीशन एम ए इजिकल टू जीरो। अब मूवमेंट को ध्यान से देखिएगा, जब मैंने ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिया तो ए पॉइंट पर जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं उनका मूवमेंट जीरो हो जाएगा। ये ध्यान रखें, आप जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे उस पॉइंट के अबाउट जितने भी फोर्स काम करेंगे उनका मूवमेंट जीरो हो जाएगा। तो जब मैंने ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिया तो एच ए और वी ए का मूवमेंट क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब ये तो जीरो हो गए दोनों के दोनों, इंक्लाइंड से कोई मतलब होता ही नहीं हमें। अब आगे चलेंगे, आगे ये 10 किलो न्यूटन फोर्स है, ये कैसे जाएगा ए पॉइंट पर, देखिए जहाँ से ऐसे घूम के जाएगा ये डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। ठीक है, नहीं, तो 10 मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है 10 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, देखिए 4 मीटर, तो इसका मूवमेंट हो जाएगा प्लस के 10 इंटू 4। ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आएगा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक 15 cos 30 और एक 15 sin 30। ठीक है, अब जो 15 cos 30 है ये बीम की लाइन में ही काम कर रहा है। भाई एरो को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा ऐसे तो ये तो ए पॉइंट से होकर जाएगी ना, अगर मैं इसे एरो को आगे बढ़ा दूंगा तो इसका मतलब ये 15 cos 30 इसी पॉइंट से होकर जा रहा है। या सीधी सीधी से आप ये बात ध्यान रखें, अगर आपका कोई भी फोर्स बीम की लाइन में काम कर रहा है, जैसे ये 15 cos 30 है, 20 cos 45 है, ठीक है नहीं, ये दोनों के दोनों बीम की लाइन में काम कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में उनका मूवमेंट जीरो होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। या एरो को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ाया था मैंने पहली यूनिट में आपको, एरो को बढ़ाते बढ़ाते अगर मैं यहाँ ले आऊँगा तो ये दोनों फोर्स आपके ए पॉइंट पर काम करेंगे। ठीक है, तो इसका फोर्स और इसका मूवमेंट और इसका मूवमेंट हो जाएगा जीरो।
अब यहाँ किसका मूवमेंट लोगे, यहाँ मूवमेंट लेंगे 15 sin 30 का। तो जब 15 sin 30 का मूवमेंट लेंगे तो 15 sin 30 कैसे जाएगा, देखिए क्लॉकवाइज जाएगा, और यहाँ से तक डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर, यहाँ देख लीजिएगा डिस्टेंस के लिए आप, तो ये आ जाएगा प्लस के 15 sin 30 इंटू 6। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, आगे ये 20 cos 45 का मूवमेंट तो जीरो हो जाएगा, 20 sin 45 का मूवमेंट कितना आएगा, 20 sin 45 इंटू यहाँ से तक डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से तक डिस्टेंस है आपकी 10। ठीक है, और ये कैसे जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज जाएगा क्योंकि ये भी यहीं कहीं घूम के ऐसे चला जाएगा, तो प्लस के 20 sin 45 इंटू 10। ठीक है, अब बचा आगे आर बी, ये आर बी देखिए ऊपर है इसकी डायरेक्शन, तो आर बी ऐसे घूम के जाएगा ए के पास, ऐसे जाएगा, ये डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से तक डिस्टेंस कितनी है 12, तो ये आ जाएगा माइनस के आर बी इंटू 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है इसे सोल्व कर लूंगा मैं एक साथ कैलकुलेटर से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 226.42। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये है आपका 12 आर बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिए 226.42 ओवर 12, तो आर बी की वैल्यू यहाँ से आपकी आएगी 18.868 किलो न्यूटन। ठीक है, देखिए आपने इक्विलिब्रियम की 3 इक्वेशन लगेंगी, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एम में। ठीक है नहीं, उन 3 इक्वेशन से ही आपकी रिएक्शन फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आर बी निकाल लिया, अब इस आर बी की वैल्यू को पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, वी ए की, तो क्या आएगा देखिए वी ए प्लस 18.868 प्लस के सॉरी इज इक्वल टू 13.642, तो वी ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी देखिए 31.642 माइनस 18.868, तो वी ए आपका यहाँ से आ जाएगा, देखिए वी ए की वैल्यू जाएगी 12.774 किलो न्यूटन। तो आपने देखिए वी ए भी निकाल लिया, आर बी भी निकाल लिया और एच ए भी निकाल लिया। ठीक है, अब आपकी जो रिएक्शन थी, रिएक्शन क्या थी आपकी, रिएक्शन थी आर ए और आर बी, क्या थी आर ए और आर बी, भाई एच और वी ए तो कंपोनेंट है आर ए के। ठीक है नहीं, तो आर बी तो आपने निकाल दिया। अब मैंने बताया था जब कंपोनेंट हम निकाल लेते हैं इन सपोर्ट में, तो आर ए क्या आएगा, आर ए आएगा आपका अंडर रूट एच ए का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आर ए की वैल्यू देखिए आपकी आ जाएगी अंडर रूट एच ए कितना है, एच ए है आपका ये 27.1325 का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर 12.774 का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से आर ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 29.989 किलो न्यूटन, ये आ गया आपका यहाँ पर आर ए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैं आसानी से आर ए निकाल सकता हूँ। अब मैं आगे बढ़ूंगा, देखिए आगे क्या निकालना है, ये एंगल भी निकालना है कि ये एंगल कितना है, आर ए हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि थीटा ए इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स वी ए ओवर एच ए। ठीक है, यानी tan इनवर्स वी ए की वैल्यू कितनी है, वी है आपका 12.774 और एच ए कितना है, एच ए आपका 27.1325। वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद सीधी इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कैलकुलेटर से, तो थीटा ए की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी 25.21 डिग्री। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपकी कैसे कैसे हमने किया है ये। सबसे पहले एक ध्यान रखना है कि बीम को दोबारा से बनाएंगे, उसकी जो सपोर्ट है उसे रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और उस पर जितने भी इंक्लाइंड फोर्स लगे हैं उन्हें कंपोनेंट में तोड़ लेंगे जैसे हमने यहाँ किया था। उसके बाद 3 इक्वेशन लगाएंगे, समीशन एफ एक्स इजगल टू 0, समीशन एफ वाई इजगल टू 0, समीशन एम इजगल टू 0। 3 इक्वेशन लगा के आपकी रिएक्शन निकल जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मूवमेंट का ध्यान रखना है कि मूवमेंट उस पॉइंट के अबाउट लेंगे जिस पॉइंट पर आपकी सपोर्ट लगी हुई होगी। ठीक है, तो आगे देखिए दूसरे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। जितने न्यूमेरिकल हम इसके करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतने ही आपके डाउट भी क्लियर होंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा न्यूमेरिकल आपका यह है, इसने कहा है देखिए फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड बी इन द बीम एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये आपकी देखिए ये बीम दिया है आपको, ए पॉइंट पर हिंज सपोर्ट है और बी पर आपकी रोलर सपोर्ट है। और देखिए रोलर सपोर्ट इस प्लेन पर टिकी हुई है जो प्लेन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है।
ठीक है। और ऊपर 3 फोर्स लगे हैं, 60 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन और 50 किलो न्यूटन, तीनों के तीनों आपके इंक्लाइंड है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, पहले न्यूमेरिकल में मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले बीम को दोबारा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ आपकी जो सपोर्ट लगी है वो कैसी लगी है, सपोर्ट लगी है आपकी यहाँ पर, देखिए ये मान लिया मैंने ए पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ मान लिया मैंने बी पॉइंट। ठीक है, इसे आगे छोड़ दो अभी, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक हमारा बीम है। अब ए पर हिंज हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट पे कैसे करते हैं, देखिए ये लग जाएगी आपकी आर ए। ठीक है नहीं, तो आर ए के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा एच ए और एक आ जाएगा आपका ये वी ए, और यहाँ एंगल आ जाएगा थीटा है। ठीक है, जैसे पहले किया था मैंने। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो सपोर्ट लगेगी वो ऐसे रिएक्शन जो लगेगी ऐसे लगेगी, इस प्लेन के 90 डिग्री पर, ऐसी तो लगेगी। अब यानी ये एंगल तो 30 है, ये इसके 90 डिग्री पर है, तो ये 90 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 60 आएगा नहीं। यानी ये जो सपोर्ट लगेगी यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। यानी इस तरह से देखिए, ये लगेगी आपकी यहाँ पर आर बी, और ये आर बी जो है आपकी, ये कितना एंगल बनाएगी यहाँ से, ये बनाएगी 60 डिग्री का एंगल। अब ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा, ये भी 60 होगा, एक अंतर कोण है। ठीक है नहीं, तो अब ये जो आर बी आपका लोड आया, आपकी जो रिएक्शन आई है आर बी, ये भी इंक्लाइंड आ गई। ठीक है नहीं, ये जो आर बी रिएक्शन आई है ये भी इंक्लाइंड आई है, तो इसके भी दो कंपोनेंट लेंगे। देखिए एक कंपोनेंट तो इसका ये आएगा और एक कंपोनेंट इसका ये आएगा, तो ये कंपोनेंट आएगा आपका आर बी कोस 60। ठीक है, और ये कंपोनेंट आएगा आपका आर बी साइन 60, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, रोलर सपोर्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस एक्सिस पर आपके जिस प्लेन पर रोलर टिके हुए होंगे उसके 90 डिग्री पर ही रिएक्शन लगेगी। ठीक है नहीं, तो 90 डिग्री पर रिएक्शन लगाई, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। यानी आपकी जो आर बी है वो हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, और आर बी के दो कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा आर बी कोस 60 और वर्टिकल आ जाएगा आर बी साइन 60। अब बात करते हैं देखिए 60 किलो न्यूटन फोर्स की जो यहाँ लगा हुआ है ए से 1 मीटर की दूरी पर, इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट इसका ये आएगा। ठीक है, डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, ये आ जाएगा देखिए 60 कोस 60 और ये आ जाएगा 60 साइन 60। अब आगे बढ़ेंगे, ये जो ए से 3 मीटर की दूरी पर लगा है 80 किलो न्यूटन का, इसका एक फोर्स इसका ये आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये रहेगी और वर्टिकल की डायरेक्शन ये रहेगी। अगर आपने एक भी डायरेक्शन गलत कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो डायरेक्शन का फंडा अच्छे से समझिएगा। अगर आपको डायरेक्शन का फंडा समझ में नहीं आता तो कमेंट में बताइएगा मुझे, फिर मैं आपको उसका दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 80 कोस 45, 80 साइन 45, फिर ये 50 है, इस 50 के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ये होगा आपका 50 कोस 60 और यहाँ ऊपर आएगा 50 साइन 60। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से तीनों के तीनों जो आपके वर्टिकल फोर्स थे उनके कंपोनेंट लिए। अब कंपोनेंट लेने के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि इसके बाद हम इक्वेशन लगाएंगे, कौन सी, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जब लगाएंगे तो देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं। एक तो यहाँ से चलो ये एच ए है आपका, तो प्लस का आएगा एच ए क्योंकि प्लस की डायरेक्शन है। ये 60 कोस 30 ये भी प्लस की डायरेक्शन में है, तो प्लस के 60 कोस 60 सॉरी। ठीक है, ये माइनस की डायरेक्शन में है आपका, माइनस के 80 कोस 75। इससे आगे चलेंगे तो इससे आगे ये 50 कोस 60 ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो प्लस के 50 कोस 60। ठीक है, और ये आपका आर बी कोस 60 जो है ये किस में है, ये आपका देखिए निगेटिव डायरेक्शन में इस तरफ आ रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो माइनस के आर बी कोस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप इतना किया हमने, इतना करने के बाद ये आ गया आपका एच ए। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है इसे कैलकुलेटर से एक ही बार में सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी प्लस के 34.29। ठीक है, और माइनस के आर बी कोस 60 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से इक्वेशन बनेगी आपकी एच ए माइनस आर बी कोस 60 इज इक्वल टू माइनस के 34.29। इसे मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि यहाँ से कोई वैल्यू अभी नहीं निकल रही। ठीक है, अब इसके बाद देखिए समीशन एफ वाई इजिकल टू 0 लेंगे। जब समीशन एफ वाई इजिकल टू 0 आएगा, देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, इधर देखिएगा आप, वी ए प्लस का माइनस के 60 साइन 60। ठीक है, माइनस के 80 साइन 75 आएगा ये वाला फोर्स। उसके बाद वर्टिकल ये है माइनस के 50 साइन 60,
उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा आर बी साइन 60 किसका, प्लस का, ऊपर के डायरेक्शन में है, प्लस के आर बी साइन 60 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो बीच की टर्म है यहाँ से यहाँ तक, इसे सोल्व कर लेंगे पूरी को। इसे सोल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 172.54 और ये आ जाएगा प्लस के आर बी साइन 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगी वी ए प्लस आर बी साइन 60 इज इक्वल टू 172.54। इसे मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब सबसे लास्ट की क्वेश्चन जो बची वो बची आपकी मूवमेंट की, यानी समीशन एम ए इक्वल टू 0। ठीक, तो समीशन एम ए इक्वल टू जब 0 लेंगे तो देखिए जब ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए के अबाउट जब मूवमेंट लेंगे तो मैंने क्या बताया था आपको कि ए पॉइंट पर जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं उन सभी का मूवमेंट 0 होगा। यानी एच पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एच ए और वी ए। हमें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से मतलब होता है, इंक्लाइंड से कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है नहीं, तो एच ए वी ए का मूवमेंट तो 0 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए जब आगे बढ़ेंगे तो 60 कोस 60 जो है ये बीम की लाइन में ही काम कर रहा है, या मैं इसे पीछे बढ़ाऊंगा तब भी ये पॉइंट पर काम करेगा। ठीक है नहीं, तो जो 60 कोस 60 है आपका, इसका मूवमेंट कितना होगा, इसका मूवमेंट 0 होगा। ठीक है नहीं, और 60 साइन 60 ये वर्टिकल है, इसका मूवमेंट कितना होगा, देखिए ये जाएगा इस तरह से क्लॉकवाइज। ठीक है, और ए से इसकी डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 60 कोस 60 इंटू 1। ध्यान से समझिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके जो वर्टिकल फोर्स होते हैं, वर्टिकल फोर्स के लिए हम पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, ये फंडा ध्यान रखिएगा। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए हम पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स था, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो इसी पॉइंट पर लाइन पर काम कर रहा है, तो इसकी वर्टिकल डिस्टेंस 0 हुई है नहीं हुई, तो उसका मूवमेंट तो 0 आएगा। और अगर मैं यहाँ देखूँ, ये वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स की ए से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है 1 है। ठीक है नहीं, तो ये आ जाएगा 60 साइन 60 इंटू सॉरी साइन 60 आएगा, ये कोस 60 नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के फोर्स की। देखिए ये आगे का फोर्स आपका 80 साइन 75 और 80 कोस 75। 80 कोस 75 तो इसी लाइन पर काम कर रहा है, तो इसका मूवमेंट तो 0 हुआ। 80 साइन 75 का मूवमेंट कितना होगा, देखिए 80 साइन 75 इंटू 3, और ये भी ऐसे ही जाएगा घूम के, देखिए क्लॉकवाइज, तो 80 साइन 75 इंटू 3, तो ये आ जाएगा प्लस के 80 साइन 75 इंटू 3। ठीक है, अब प्लस, फिर प्लस करेंगे, प्लस में आगे बढ़ेंगे, देखिए ये कितना है 50 साइन 60, ये है 50 कोस 60, तो 50 कोस 60 तो आपको इसी लाइन में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 50 साइन 60 में कैसे जाएगा, ये जाएगा देखिए क्लॉकवाइज, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, देखिए 1 और 2 3, 3 में 2.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5.5, तो ये घूम कैसे आएगा, यह आ जाएगा आपका प्लस के 50 साइन 60 इंटू 5.5। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे जब बढ़ेंगे तो आगे कौन कौन से मूवमेंट आएंगे, एक तो आएगा आर बी कोस 60 का, आर बी कोस 60 तो आपको इसी लाइन में काम कर रहा है तो 0 हो जाएगा। एक आएगा आर बी साइन 60 का, आर बी साइन 60 आपका ऊपर की तरह जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है इस तरह से, और वो घूम कैसे आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है नहीं, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6, यानी इसका मूवमेंट आएगा माइनस के आर बी साइन 60 इंटू 6। तो देखिए यहाँ आ जाएगा ये माइनस के आर बी साइन 60 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपकी समीशन एम ए की क्वेश्चन। ठीक है, अब समीशन एम ए की क्वेश्चन बनाने के बाद ये जो आपकी यहाँ से यहाँ तक की टर्म है, इसे कैलकुलेटर से एक ही बार में सोल्व कर लेंगे। ठीक है नहीं, हमें कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, कैलकुलेशन हमें कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी करनी है। तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी, देखिए यहाँ पर 521.94। ठीक, और ये आपका जो है ये आर बी साइन 60 इंटू 6, इसकी वैल्यू आपकी आएगी माइनस के 5.196 इंटू आर बी इजिकल टू किसका आ जाएगा 0 में। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आर बी आ जाएगा आपका 521.94 अपॉन 5.196। ठीक है, तो यहाँ से इसे कैलकुलेट करने के बाद आर बी की वैल्यू जो आपकी आ रही है वो आ रही है 100.45 किलो न्यूटन। तो देखिए आपने तीनों इक्वेशन लगाने के बाद आपकी एक वैल्यू तो यहाँ से निकल गई। ठीक है, किसकी वैल्यू निकल गई, आर बी की। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास आर बी की वैल्यू आ गई तो मैं इस आर बी की वैल्यू को कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं आर बी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, वी ए की। देखिए कैसे, तो यहाँ से आ जाएगा वी ए प्लस
आर बी की वैल्यू रख देंगे 100.45 साइन 60 इज इक्वल टू 172.54। ठीक है, तो वी ए की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए वी ए की वैल्यू यहाँ से आएगी, आ जाएगी वी ए, इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, जो आपकी ये टर्म है इसे इधर पहुँचा देंगे, यह आ जाएगा 172.54 माइनस के 100.45 साइन 60। ठीक है, इसे यहाँ पर इधर पहुँचाने के बाद यहाँ से वी ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वी ए आ जाएगा आपका 85.55 किलो न्यूटन। तो ये आ गया आपका यहाँ पर वी ए। क्लियर है, आर बी के बाद आपने क्या निकाल लिया, वी ए निकाल लिया। अब हमें निकालना है एच ए। एच ए निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें आर बी की वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा देखिए एच ए माइनस 100.45 कोस 60 इज इक्वल टू माइनस के 30.429। ठीक, तो यहाँ से एच ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इसे इधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद एच ए की वैल्यू आपकी आएगी 15.935 किलो न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, छोटी सी चीज़ होती है कैलकुलेशन, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, मेन होता है फंडा, कि फंडा क्या है, किस तरह से न्यूमेरिकल होगा। कैलकुलेशन तो बच्चों का खेल होता है, तो कर ही लेंगे सब। ठीक है, अब देखिए आर बी भी आ गया, एच ए भी आ गया, वी ए भी आ गया। आपको निकालना क्या था, एक तो आर बी निकालना, तो जो आर बी रिएक्शन लगी थी, और एक ये आर ए निकालना है। तो आर ए के लिए मैंने आपको बताया था, आर ए क्या आएगा, आर ए आपका आएगा अंडर रूट एच ए का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर। ठीक है, यानी एच ए की वैल्यू आपको पता है, एच ए कितना है, एच ए है 15.935 का स्क्वायर और प्लस 85.55 का स्क्वायर, वी ए का स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करने के बाद जो आर ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 87.02 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से आपने आर ए भी निकाल लिया। तो इस तरह से देखिए एक एक वैल्यू हम निकालते चल रहे हैं। बहुत इजी है रिएक्शन निकालना, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आप सिर्फ फंडे को ध्यान रखिएगा और कैसे कैसे हम कर रहे हैं ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आगे आपको यहाँ पर आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है, देखिए थीटा है। थीटा ए क्या होता है, थीटा होता है tan इनवर्स वी ए ओवर एच ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, tan इनवर्स वी ए कितना है, वी ए आपका 85.55 और एच ए कितना है, एच ए है आपका 15.935। इसे कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो थीटा ए की वैल्यू आएगी वो आएगी, देखिए यहाँ पर 79.45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखिए ये थीटा ए भी निकाल लिया। आपको यही सब निकालना था। आपको क्या निकालना था, देखिए ये आपका बीम दिया गया था, ये 79 है, 79.45। आपको देखिए निकालना क्या था, आपको ये बीम दिया हुआ था, यहाँ रिएक्शन निकालनी थी ए पर और बी पर रिएक्शन निकालनी थी। ए पर हिंज सपोर्ट थी, तो आपने आर ए रिएक्शन लेके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिए और आर ए की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। इधर आर बी जो था हमारा वो आपका इंक्लाइंट लगा हुआ था, उसके कंपोनेंट लिए हमने और वहाँ से हमने आर बी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ठीक है नहीं, उसके बाद क्या करना है, देखिए थीटा एंगल निकाल दिया मैंने इसका कि थीटा एंगल कितना है। इसी तरह से अभी तो हमने आपको 2 न्यूमेरिकल कराए हैं, अभी हम इसमें कम से कम आपको जो रिएक्शन निकालने के क्वेश्चन होंगे कम से कम मैं आपको 15-16 न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है नहीं, यानी 15-16 का मतलब ये मान के चले आप कि हमारे कम से कम 7-8 लेक्चर ऐसे होंगे जिनमें केवल और केवल न्यूमेरिकल ही होंगे, जिससे कि आपको कैसा भी बीम आपके पेपर में आ जाए आप उसकी रिएक्शन आराम से फाइंड आउट कर लें। ठीक है नहीं, क्योंकि अभी तो ये सिंपल फोर्स लगे हैं, पॉइंट लोड लगे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, कैंटिलीवर बीम आएंगे, फिर आपका यूडीएल लगा हुआ होगा, यूवीएल लगा हुआ होगा, और कहीं कहीं ऐसा होगा कि यूडीएल भी होगा, यूवीएल भी होगा। ठीक है नहीं, तो टिपिकल कंडीशन ही बनेगी। अभी तो हम इजीली करके चल रहे हैं, जिससे कि आपको धीरे धीरे पहले कंसेप्ट समझ में आ जाए। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, फिर कितना भी बड़ा बीम वो दे देगा हम उसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन 2 न्यूमेरिकल को करें आप, इन 2 न्यूमेरिकल को करने के बाद जो फंडा है उसे क्लियर करें। जब आप इस फंडे को क्लियर करेंगे तो आगे जो मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, आप उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिएगा। पहला इससे अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा इससे पहले, तो पहले आप पहला लेक्चर देखिएगा। ठीक है, अगर आप पहला लेक्चर देख लेंगे तो ये जो आपको न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ इसके सारे जितने भी कंसेप्ट है वो मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाए हैं,
उससे आप समझ लेंगे तो फिर आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, न्यूमेरिकल को करें लेकिन कॉन्सेप्ट को समझकर रटने की कोशिश ना करें। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में फिर हम आपको इसी तरह के बीम के रिएक्शन निकालने के न्यूमेरिकल कराएंगे। धन्यवाद।